नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय समास। हिंदी व्याकरण समास आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल अर्थात गंगा जल, और जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को अलग अलग करके लिखने को विग्रह कहा जाता है या समास का विग्रह कहते हैं। पद क्रम के आधार पर समास के चार भेद हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुब्रीहि समास। इसके अतिरिक्त कर्मधारय और द्विगु समास भी है। यह समास इस समास को कुछ विद्वान तत्पुरुष का हिस्सा मानते हैं। हम इन्हें अलग से करेंगे। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव ए जमा व्यय अर्थात अव्यय भाव, अव्यय का भाव कराने वाले। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा दूसरे पद से मिलकर पूरे समस्त पद को ही अव्यय बना दे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से हर दिन, दिन दिन के प्रति, हर साल, साल साल, रातों रात, रात ही रात में, आजन्म जन्म पर्यंत आदि। इसके बाद आता है दूसरा भेद तत्पुरुष। तत्पुरुष का अर्थ है तत् जमा पुरुष, अर्थात तत् का अर्थ होता है वह, अर्थात दूसरा, और पुरुष का अर्थ होता है व्यक्ति या पद। अतः तत्पुरुष का अर्थ हुआ जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा रसोई घर, रसोई के लिए, घर आदि। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद हैं। कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य सभी तत्पुरुष के भेद बनते हैं। तत्पुरुष के 6 भेद। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष समास। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। और नंबर 6 है अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास के दोनों शब्दों के मध्य में कर्म की विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन, ग्राम गत, ग्राम को गत। इसके बाद है कर्ण तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और कर्ण कारक का लोप हो उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, हस्तलिखित, हाथ से लिखित। यहाँ लोप
लिखा है, ये लोप शब्द है। इसी प्रकार से मन मानी, मन से मानी। अब है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करते समय संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। इसके बाद है अपादान तत्पुरुष समास। जब हम तत्पुरुष लिख देते हैं तो इसका सीधा अर्थ है दूसरा पद। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास में अपादान कारक चिन्ह से जुदाई का लोप हो, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। भयभीत, भय से भीत। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। इसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और संबंध कारक चिन्हों जैसे का, के, की आदि का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। यथा राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राम कहानी, राम की कहानी। अब है अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। यथा आप बीती, अपने पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। धर्मवीर, धर्म में वीर आदि। नोट: इसके अतिरिक्त भी तत्पुरुष के कुछ अन्य भेद पाए जाते हैं। जैसे नए तत्पुरुष समास। नंबर 2, अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, मध्य पद लोप तत्पुरुष समास। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नए तत्पुरुष समास। नए का अर्थ है निषेध। जब अभाव अथवा निषेध अर्थ को व्यक्त करने के लिए व्यंजन से पूर्व ए और स्वर से पूर्व अन्न लगाकर समास बनाया जाता है तो उसे नए तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। यथा अहित, नए हित। अनागत, नए आगत। अधर्म, नए धर्म। ध्यान रहे, इन की का विग्रह करते समय ए या अन के स्थान पर नए का प्रयोग होता है और पीछे शब्द लगाया जाता है। जैसे अन्याय, नए न्याय। इसके बाद है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक का अर्थ है लोप न होना। संस्कृत में कुछ विशेष नियमों के अनुसार कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें तत्पुरुष समास होते हुए भी दोनों शब्दों के मध्य की विभक्ति का लोप नहीं होता। ऐसे शब्दों को अलुक तत्पुरुष माना जाता है। यह सभी शब्द संस्कृत से हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा मनसिज अर्थात मन में उत्पन्न। वाचस्पति, वाच अर्थात वाणी का पति। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर आदि। इसके बाद
उपपद तत्पुरुष समास। जब प्रथम पद जब प्रथम पद संख्या अव्यय हो तथा दूसरा पद कृदंत अथवा कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता हो, वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे अम्बुज, अम्बुज, अम्बु अर्थात बादल, जय अर्थात देने वाला, पैदा करने वाला, अर्थात जल को देने वाला। यहाँ पर जय प्रत्यय के रूप में लगा है। इसी प्रकार से निशाचर, निशा में विचरने वाला। मध्य पद लोप तत्पुरुष समास। जैसा नाम से पता चलता है कि जहाँ दूसरा पद प्रधान हो और मध्य के पद लुप्त हो जाते हैं, उसे मध्य पद लोप तत्पुरुष समास कहते हैं। यथा रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, यहाँ पर चलने वाली लुप्त हो गई। इसी प्रकार से दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, में डूबा हुआ लोप हो गया। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो किंतु पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में उपमेय उपमान, उत्तर का अर्थ ही दूसरा होता है, या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरे पद की प्रधानता के कारण कुछ विद्वान इसे तत्पुरुष का हिस्सा भी मानते हैं। यथा कनकलता, कनक की सी लता। अब यहाँ पर उपमा, उपमेय उपमा की आधार है। इसी प्रकार से चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नील गाय, नीली है जो गाय, यहाँ गाय की विशेषता है कि वह नीली है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, अर्थात विशेषण विशेष्य का भी पाया गया है। इसके बाद द्विगु समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराए, समाहार का बोध कराए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पंजाब, पांच आबों का समूह आदि। इस प्रकार से द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यथा गंगा यमुना, गंगा और यमुना। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ समासिक या जोड़े के रूप में शब्दों को लिया जाता है। दोनों की समान अधिकार होता है और इनका विग्रह करते हुए और या का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। राजा रंग, राजा और रंग आदि। बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद के दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता न हो तथा कोई बाहर का पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या जहाँ न प्रथम पद न द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा करें, वहाँ बहुब्रीहि
समास होता है, जैसे गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। इसी प्रकार है दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। पाणी का अर्थ होता है हाथ। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इस प्रकार से समास समाप्त